स्वागत है आप लोगों का एडुकेट एजुकेशन में। गणित प्रकाश दशम श्रेणी लेसन 16 का एमसीक्यू एंड ऐसे बनाएंगे हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु। ओके, तो बुक आप निकाल के सामने रखिए। तो चलिए देखते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फार्मूला जिसे आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, तो उस फार्मूला को देख ले जिसे रटना है, याद कर लेना है। तो उस फार्मूला को देख रहे हुआ। ओके, चलिए। फार्मूला है शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई। तो एक शंकु है, शंकु के इस भाग को तिर्यक बोला जाता है, ये दोनों किनारे को तिर्यक कहा जाता है। ये दोनों किनारे जो देख रहे हैं आप, ये तिर्यक है। ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एल से संबोधित करते हैं। और ये ऊंचाई है जिसको हाइट कहा जाता है, एच। और ये इसका अर्धव्यास है, कहने का मतलब है आधार है। किसका? ये शंकु का ये आधार है। ठीक है ना, ये गोल वाले भाग जो देख रहे हैं वो आधार है। आधार का ये व्यास है। ठीक है, तो ये आधा होगा अर्धव्यास, जिसको आर बोला जाता है। तो इस शंकु में फॉलो करना है आपको। एक शंकु में इस तरह से अगर भाग को निकाला जाए, सीबी वाले भाग को, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसका ये वाली भुजा लंब है, ये 90 डिग्री है, इसीलिए इसको लंब वृत्ताकार शंकु कहा जाता है। लंब की वजह से 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री में अगर हम ध्यान देते, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है? आधार है। तो इसको हम लोग लंब कर्ण आधार नहीं कहते हैं। इस शंकु बनाते समय इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको कहते हैं हाइट, और इसको कहते हैं अर्धव्यास यानी आर। ठीक है, इसको दिमाग में रख करके आप बहुत सारे फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला है तिर्यक की ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक की ऊंचाई माने ये वाले भाग, यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण की लंबाई। जो पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कर्ण की लंबाई क्या होता था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ठीक इसी तरह से यहाँ है शंकु की तिर्यक की ऊंचाई, जिसका फॉर्मूला है हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ यानी वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल माने ये वाला क्षेत्रफल। ओके, ये क्षेत्रफल, तो पाई आर एल। और शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल माने ये वाला क्षेत्रफल, और इसका भी क्षेत्रफल, ये दोनों माने एक इसका क्षेत्रफल तो 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस शंकु का जो क्षेत्रफल है यानी पाई आर एल, वक्र तल का जो क्षेत्रफल है, इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो समग्र तल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये वाला मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखिए पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ एल, और यहाँ पर बच गया आर। ठीक है, पाई आर तो कॉमन हो गया, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला काम करने वाली चीज है। तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा लॉजिकली याद कर लेना है, समझ करके याद कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सब नंबर 1 सवाल सवाल लेते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई का आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालो। तो जैसे जैसे बोला कि चित्र बना लिए, पहले एक लंब वृत्ताकार शंकु की आलोचना की गई है। तो एक लंब शंकु बना लिया हम लोग, यहाँ पर एक शंकु दिख रहा होगा आपको, बना लिया गया है। उसमें ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली ऊंचाई बोला गया, मतलब सिर्फ ये वाला बोला गया। अगर तिर्यक ऊंचाई बोलता तो ये बगल वाला होता। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ ऊंचाई बोला, सॉरी तिर्यक ऊंचाई बोला गया, सॉरी तिर्यक ऊंचाई बोली गई है। तो तिर्यक ऊंचाई बोला गया है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तिर्यक ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो तिर्यक ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद भूमि का आधार का व्यास, ये भूमि है, ये देख रहे हैं गोल वाला, ये भूमि है। उसका व्यास दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का व्यास दिया गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला तो हम लोग को थोड़ा देख लेना चाहिए बैक साइड में जाकर के पीछे, कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देख ले बैक में जाकर के। पार्श्व तल का क्षेत्रफल यही है, शंकु के वक्र पृष्ठ मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है? ये वाले पाई आर एल। तो पाई आर एल कहने का मतलब जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में पाई है, आर है, एल है। तो हमें सवाल बनाते समय ये फॉर्मूला लिख लेना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं।
फार्मूला लिखने से पहले हमारा ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में हमको टिक करना है। तो चलिए फार्मूला सबसे पहले लिख लिया, यहाँ पर पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो फार्मूला में जो जो चीज दी हुई है वो हमारे पास है कि नहीं देख लेते। जैसे पाई का मान हम लोग जानते हैं, पाई का मान है 22/7, पाई का मान है 22 पाई का मान 22/7 होता है ना। लेकिन यहाँ पर हमको 22/7 का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए पाई को रख दिया गया है, पाई को रख दिया गया है, इसलिए हमको इसका मान नहीं बैठाना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर आर का मान जानेंगे। तो आर का मान यहाँ, आर माने अर्धव्यास, व्यास से निकल जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा आर, और एल का मान तो दिया ही गया है 15 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला में मान को पुट कर देते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए जो जो जरूरत है, क्या जरूरत है, आर और एल का जरूरत है, तो आर निकाल लेते हैं। तो 16 सेंटीमीटर इसका दिया गया है व्यास, तो अर्धव्यास होगा उसका आधा यानी 8 सेंटीमीटर, और एल तो मालूम है 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं, फॉर्मूला को फिर से लिख लेते हैं। पाई फॉर्मूला को देखते हुए मान बैठा लीजिए। पाई का मान हम लोग नहीं बैठा है, क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि ऑप्शन में पाई रखा गया है, इसलिए पाई। आर का मान निकला है 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर बैठा लीजिए, और एल का मान हमारे यहाँ पर मालूम है, त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी लिखना जरूरी है, मतलब वर्ग लिखना बहुत जरूरी है क्षेत्रफल जब आए तो इस तरह से इसको दोनों को हम लोग गुना करेंगे 8 को 15 से, तो आएगा 120 पाई, अर्थात इसको गुना करने से 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हमारे यहाँ एक ये वाला ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को जानने से पहले हम लोग शंकु का आयतन के बारे में थोड़ा धारणा ले ले। देखिए एक शंकु है, ये दिख रहा होगा आपको, ये शंकु है, ये शंकु है, ये सॉरी ये पेन, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि शंकु का आयतन के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए समझने की क्या बात है कि ये एक कहने का मतलब ये हुआ कि ये देख पा रहे हैं कि ये एक लंब बेलन है, ठीक है ना। ये लंब बेलन की जितनी ऊंचाई होगी, एक शंकु की ऊंचाई भी अगर उतनी हो, ध्यान से देखिए, एक लंब बेलन की ऊंचाई जितनी है और शंकु की ऊंचाई भी उतनी है, ठीक है ना। एक लंब बेलन की ऊंचाई जितनी, शंकु की ऊंचाई भी उतनी है, और उस शंकु में तरल पदार्थ को भर के इसमें डाला जाए तो ये भरेगा कब, एक बार डालें, दूसरा बार डालें तरल पदार्थ को, और फिर तीसरा बार डालेंगे इसमें, तो ये पूरी तरह से ये लंब वृत्ताकार जो बेलन है वो भर गया। इसका मतलब है कि 3 शंकु के आयतन के बराबर बेलन का अकेला आयतन, अर्थात 3 मतलब 1/3। तो हम लोग यहाँ शंकु का आयतन निकालना चाह रहे हैं, इसलिए 1/3, और चूंकि ऊंचाई है इसलिए एच आना जरूरी है। तो देखिए शंकु का आयतन मतलब ये वाला आयतन, इसका आयतन क्या होगा, 1/3। 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 बार इसका लिक्विड का जो मात्रा है वो इसके अकेले के बराबर है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्यों, एक वृत्त की वजह से, नीचे वाला जो पेंदी है उसकी वजह से, पाई आर स्क्वायर, और एच मैंने उसकी ऊंचाई। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है, थोड़ा सा लॉजिक लेना है कि 3 क्यों आया, तो 3 बार शंकु का जो आयतन है वो बेलन के अकेला आयतन के बराबर है। तो ये फॉर्मूला हो गया शंकु के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि ये आयतन है इसलिए घन इकाई होना जरूरी है। तो इस पर एक सवाल हम लोग बना लेते हैं, ओके। तो इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि 3 क्यों आया है, 1/3 क्यों आया है। चलिए सवाल है नेक्स्ट। दो लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 एवं उनके आधार के अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उनकी उच्चता का अनुपात दिया गया, इसमें शंकु को एक सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो चलिए शंकु को बना लिए, और हमारे यहाँ अनुपात इस तरह का जब दिया रहता है सवाल में, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह का कोई अगर अनुपात दिया हो तो हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। तो आयतन 1:4 है, तो मान लेते हैं आयतन x/4x होगा। तो पहले हम लोग आयतन का फॉर्मूला लेंगे, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमको जरूरत है आर और एच का, ठीक है। तो चलिए आर एच का जरूरत है तो जुगाड़ लगाते हैं, आर और एच कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ दिया ही गया है, आयतन दिया गया 1/4, तो आयतन को हम लोग मान लिए, मतलब एक के साथ x का गुना हुआ x, और 4 में 4x माने 4x, ठीक है। तो ये आयतन
मान लिया गया, माना आयतन है x और ये 4x, ये कहाँ से आया, ये वाला ही है, ठीक है। इसको x मान है बोल करके एक x तो लिख नहीं सकते हम लोग, इसलिए सिर्फ यहाँ x लिखा गया, ओके, इसलिए x लिखा गया। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, आयतन हो गया। अब अर्धव्यास भी दिया गया है 4:5, यानी 4, इसको x नहीं मान सकते चूंकि यहाँ x मान चुके हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ करना होगा 4y 5y। तो इसको हम लोग आयतन को मान लिए, सॉरी अर्धव्यास को मान लिए 4y और 5y। तो एक कैपिटल R है और एक स्मॉल r है, क्योंकि यहाँ दो बेलन है, इसीलिए दो शंकु है इसलिए। तो चलिए अब इसको हमको अनुपात निकालना है दोनों के ऊंचाई की। तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो ये आयतन में ऊंचाई है, देखिए ऊंचाई h है, इस h से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये दोनों का आयतन लिख दिए, किसका, पहले वाला शंकु का आयतन और दूसरे वाले शंकु का आयतन, ये वाला लिख दिया, ठीक है ना। पहले वाला शंकु का आयतन, दूसरे वाला शंकु, ये पहला वाला आयतन है और ये दूसरे वाला आयतन है, ठीक है। ये दोनों का अनुपात दिया गया था, क्या, 4:1। अब यहाँ 4x, यहाँ पर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट 1:1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं मानेंगे तब भी चलेगा, आखिर रिजल्ट आखिर वही होगा। तो ये दोनों का अनुपात दिया गया है 1:4। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों का अनुपात बराबर 1:4, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही लेकर चले, तो इसमें क्या होगा कि दोनों का अनुपात है, तो यहाँ कौन कौन कैंसिल हो, मान बैठा लेते हैं पहले उन सब का, जो जो हमारे पास मान मालूम है उसको मान बैठा लेते हैं। तो 1/3 पाई, यहाँ आर, कैपिटल आर का मान यहाँ 4y, तो 4y स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर देख रहे हैं। उसके बाद एच को रहने दिए क्योंकि एच का मान मालूम नहीं है, वही तो निकालना है हम लोग को। उसके बाद क्या, 1/3 पाई, अब छोटे आर, यहाँ पर छोटा आर है, छोटा आर का मान है 5y, तो 5y बैठा दिए और यहाँ पे स्मॉल h, ठीक है। और यहाँ पर आप 1:4 लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, जो कटे काट देते हैं। कटने के बाद देखिए यहाँ पाई पाई कट गया, पाई स्क्वायर यहाँ से कटा, पाई सॉरी यहाँ पर पाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ से पाई कट गया, यहाँ से पाई कट गया, ठीक है। और क्या कर सकता है, और कुछ कटने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। वाई कट जाएगा, वाई स्क्वायर, लेकिन इसके बाद वाले स्टेप में काटेंगे। तो इसको गुना कर दिए, देखिए 4 चौका 16 स्क्वायर, एच तो रह गया अपने जगह में, इसको गुना कर दिया 50-25, यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है, 50-25 वाई एच, ये एच उतर गया। और ये अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:4, ठीक है। इसको ना नहीं भी लिख सकते। आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया वाई वाई कैंसिल हो गया, आपकी बार वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 16 एक एच और ये 25h, ये बच गया। और यहाँ पर हम लोग उसी को लिख दिया 1:4, ठीक है। चाहो तो आप x को कैंसिल कर दो या इसको लिखो, तो 1:4। अब बहुत गौर से थोड़ा ध्यान देना है सवाल में यहाँ, कि अभी यहाँ पर ये अनुपात मतलब बटा में हम इसको लिख सकते हैं, 16x बटा में 25h, और यहाँ 1/4। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हमारा आंसर को देखते हुए। आंसर में देखिए, आंसर में यहाँ पर अगर गुना करते हैं, 1 के साथ 25 का गुना करते हैं 25 आएगा, तो 25 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर 16 के साथ 4 का गुना करते हैं 64, तो 64 आ रहा है इसमें, देखिए 25 और 64 इसमें है, तो हमारा जो आंसर आएगा 25 और 64 वाला में आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप तुरंत कैलकुलेशन, इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। क्या बोले हम, फिर से देखिए, इसको क्रॉस गुना किए 25 से, तो क्या हुआ 25h, तो 25 तो यहाँ भी है, यहाँ तो 25 नहीं है, ए वाला तो नहीं है, तो चलेगा नहीं 25। और यहाँ 16 से 4 का गुना किए, कितना हुआ 64, तो 64 जिसमें होगा वही आंसर होगा, तो 64 इसमें है नहीं, 64 इसमें है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन होगा, ठीक है। सवाल को आगे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से बुद्धि लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल, लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई 2 गुना करने से शंकु का आयतन बढ़ जाएगा कितना %? ये भी एक मौखिक सवाल है, आपको ध्यान रखना है, मौखिक है, फिर भी हम लोग सॉल्व करके इसको समझेंगे कैसे वो संभव होता है। अर्धव्यास की लंबाई समान है, अर्धव्यास नहीं परिवर्तित किया गया है, लेकिन ऊंचाई जो था पहले उसका डबल कर दिया गया। अगर ऊंचाई पहले 10 था
तो ऊंचाई को बाद में 20 कर दिया गया, तो ऊंचाई दोगुना कर दिया गया, तो शंकु के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शंकु का आयतन 100% बढ़ेगा, मतलब 200% नहीं, 300% नहीं, 400% नहीं, 100% बढ़ेगा, दो गुना बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस तरह से मैंने कहा जाए कि आपका 100 रुपया है, मैंने इस तरह से समझिए बिजनेस के तौर पे आपके पास 100 रुपए है, 100 का 100 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 रुपया में 100 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला 100, तो आपका रुपए कितना हो गया 200। तो यहाँ देखिए ऊंचाई दो गुना हो जा रहा है, तो ऊंचाई दो गुना हो रहा है तो आयतन कितना बढ़ा होगा, ऊंचाई दो गुना हो जा रहा है मतलब आपका पैसा दो गुना हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला था 100, तभी आपका पैसा दो गुना हो गया, वही बात है, ऊंचाई दो गुना हो गया तो आयतन कितना बढ़ेगा, तो आयतन 100 गुना 100% बढ़ा है, तभी आपका ये दुगुना हुआ है। ऐसे आप लॉजिक लगा करके यहाँ टिक मार सकते हैं तुरंत, लेकिन इसको थोड़ा सवाल के रूप में हम उसको बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। समझ में आ रही बात, क्या बोलना चाह रहा है कि ऊंचाई दो गुना है, यानी आपका पैसा दो गुना हो गया है, तो पहले 100 था, अब दो गुना हुआ, तो क्या ऐसा चीज मिला कि 100 रुपये बढ़ गया, यानी 100 रुपये आपको और कहीं से ब्याज मिला तभी 200 रुपया मिला, तो इसे बोल सकते हैं ना 100 में 100% आपको ब्याज मिला, 100 में 100% ब्याज मिला तभी आपका ये पैसा दोगुना हो गया, तो यहाँ पर 100% आंसर आएगा, लेकिन इसको हम बनाते हैं, ठीक है, बनाते देखते हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, यही पे काम हो जाता है, लेकिन उनको सॉल्व करते हैं। चलिए, एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई समान है, अर्धव्यास हम लोग जो है वही रहेगा, तो जो भी हो यहाँ पर आयतन का खेल है, एक सकते आयतन है, तो आयतन का हम लोग फॉर्मूला लिखे, और फॉर्मूला इसलिए लिख लेना चाहिए कि फॉर्मूला में जो जो डायमीटर दिया गया है वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, जैसे यहाँ आर दिया गया है, एच दिया गया है, अब पाई का मान तो 22/7 होता है, तो यूनिवर्सल है, तो उसके बाद छोड़िए आर और एच हम लोग को यहाँ से ढूंढना, इस सवाल में ढूंढ करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इसलिए हम लोग को फार्मूला से सबसे पहले किनारे में फार्मूला लिख लेना चाहिए कि क्या क्या हमें जरूरत है, तो फार्मूला हमको जरूरत है आर और एच, तो लाएंगे कहाँ से, तो देखिए यहाँ पर दिया है शंकु अर्ध व्यास की लंबाई, नहीं अर्ध व्यास जो है वही है, यानी अर्ध व्यास आर आर है तो आर ही है, अर्ध व्यास में कोई परिवर्तन नहीं है, ये जितना है नहीं है, ऊंचाई दोगुना हो गया, यानी एच जो है यहाँ पर एच अगर पहले एक्स रहा होगा तो बाद में हो गया होगा, बाद में हो गया होगा 2x, ओके, बाद में 2x हो जाएगा, यानी ऊंचाई अगर पहले h रहा है, h है, तो बाद में ऊंचाई हो जाएगा 2x। क्लियर हो पाया क्या बोला हम, नहीं, चलिए इसको फिर से देखते हैं, ऊंचाई पहले अगर x रहा होगा तो दूसरी बार क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसको मान करके हम लोग बनाते हैं सवाल को, चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो लेकिन अर्धव्यास में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्धव्यास में कोई परिवर्तन नहीं है, तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। माना अर्धव्यास r है, वो r ही रहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं है, और ऊंचाई पहले का ऊंचाई h है, तो बाद का ऊंचाई हो जाएगा 2x, बाद क्या ऊंचाई है 2x, तो पहले का आयतन क्या था, पहले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, ये वाला h पहले का, और बाद वाला कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो पहले का ही हो गया, चलिए ये फॉर्मूला है और इसका आयतन निकला, दोनों एक ही है। बाद का आयतन क्या हो जाएगा, बाद का आयतन देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है, तो और यहाँ मान रख दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई जो है दोगुना हो गया, बाद में ऊंचाई जो है डबल हो गया, ये वाला डबल हो गया, इसलिए यहाँ 2h, क्लियर। अब आयतन बढ़ेगा कितना देख रहे थे, पहले बढ़ा, मैंने आयतन में बढ़ोतरी क्या हुआ, तो आयतन में बढ़ोतरी क्या हुआ, नया आयतन क्या हो गया है, नया आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h, तो हम लोग लिख दिए इसको अगर ऊपर ऊपर गुना कर दे एक में 2 से गुना कर दे तो 2 आ जाएगा, ये देखिए 2 और 1 में गुना कर दिए तो ये हो गया 2x, सॉरी तो इसको देखते हैं, ये 2/3 कहाँ से आया, इसको हम लोग ऊपर ऊपर गुना कर दिए, 1 में 2 से गुना कर दिए तो ये आया 2/3, यहाँ से है ना, यहाँ से, और आप पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर एच रह गया, पाई आर स्क्वायर एच हुआ, ये 2 कहाँ गया, 2 यहाँ गुना हो गया, किसके साथ 1 के साथ, तो बाद वाला आयतन इतना हुआ, पहले का आयतन कितना था, पहले का आयतन ये वाला था, तो बाद वाले में से पहले को हम लोग माइनस कर दिए, तो बाद वाले में से पहले को माइनस किए तो रिजल्ट आया ये वाला, अर्थात इतनी वृद्धि हुई। अब कैसे आई थोड़ा देख लिया जाए इसको, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि
इसका हम एलसीएम निकालते हैं, अगर इसका हम एलसीएम निकाले, लघुत्तम निकालते हैं इसका, तो लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 होगा, 3 से 3 कट गया तो यहाँ कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस यहाँ भी 3 3 कट गया तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर एच से 2 पाई आर स्क्वायर एच को अगर माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा पाई, ये वाला बचेगा पाई आर, घट करके आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। तो यहाँ पर हम लोग वही लिख दिए हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए हैं 1/3, 3 तो लघुत्तम था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बचा, ये वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पहले बाद में ये हुआ, फिर पहले ये था, ये दोनों को माइनस करके आया, ये भी वृद्धि हुआ। तो ये वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकलता है, तो वृद्धि का प्रतिशत एक फॉर्मूला है, वृद्धि बटा में पहले का इनटू 100, ठीक है ना। तो कोई क्या वृद्धि है, आयतन वृद्धि, तो आयतन वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि का यही फॉर्मूला है, क्या, वृद्धि बटा में पहले का जो आयतन था वो गुणे 100। तो ये फार्मूला एक्चुअल कहाँ से निकल के आया है, लाभ हानि वाला 9th क्लास का सवाल से निकल के आ गया। देखिए याद कीजिए, प्रतिशत वृद्धि कैसे लिखते थे, वृद्धि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, वही है क्रय मूल्य मैंने पहले वाला मूल्य, ठीक है। और हानि का भी प्रतिशत ऐसे निकालते थे, हानि बटा में क्रय मूल्य बटा में 100 गुणे 100 ऐसे निकालते थे। तो लाभ हानि वाला फॉर्मूला से ये निकल के आया है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि मैंने वृद्धि यानी लाभ, और बटा में पहले का मतलब क्रय मूल्य एक तरह से, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ लिखना नहीं है, पहले का क्या, पहले का आयतन इंटू 100, तो मान को पुट कर देते हैं। इसको थोड़ा आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग मान को पुट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि निकालते हैं, तो वृद्धि कितना हुआ था, तो वृद्धि हम लोग देख सकते हैं इतना हुआ था, सॉरी वृद्धि कितना, हाँ वृद्धि कितना हुआ था उसको बैठाते हैं फिर से। वृद्धि हुआ था, ये है वृद्धि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर बैठा दिए हैं वृद्धि में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले का आयतन ये वाला था, इसको भी यहाँ बैठा दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मिल रहा होगा, वृद्धि मिल गया, इंटू 100। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, समान है, तो ये बचा क्या, 100, यानी आंसर क्या आएगा, 100%। तो ऐसे आप बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अनुमान भी लगा कर सकते हैं, जो मैंने अनुमान वाली बात बताई थी। क्या, कैसे बताया था मैंने अनुमान, कि ऊंचाई 2 गुना हो गया, यानी आपका कोई रुपया था वो 2 गुना हो गया, मैंने आपका 2 गुना हो गया मतलब 200 रुपया हो गया। तो पहले 100 रुपया था और वो 200 रुपया हो गया, तो आपको 100 रुपया कुछ ना कुछ मिला, यानी ब्याज मिला था 100 रुपए, वो 100 रुपया ब्याज जुड़ के आपका 200 रुपया हो गया। तो 100 रुपया में 100 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब 100% ब्याज मिल रहा है। तो 100% यहाँ पर मौखिक ये सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, देख करके इस सवाल को कि 100% का आंसर होगा। लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए कि ऐसे बना ये सवाल, ठीक है। तो फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।